आज हम करने वाले हैं भगवत गीता का 2.29 30। ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपके पास भगवत गीता होगी तो प्लीज खोल के हाथ में ले लेना। भगवत गीता को हाथ में पकड़ना भी सुकृति मानी जाती है, ठीक है? तो ये सुकृति खोनी नहीं चाहिए। हाथ में पकड़ो और बैठ जाओ, या फिर स्क्रीन को भी देख सकते हो। दोनों इकट्ठे करना है, दोनों इकट्ठे कर लो, ठीक है? मेरे साथ गाओगे? यस माता जी। देहि नित्यम ध्येयम् देहि नित्यम् अवयजोऽयम् देह सर्वस्य भारत देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि न शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवयजोऽयम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि, देहि the owner of material body, the owner of material body nityam, nityam eternal, eternally avadhyaha, avadhya cannot be killed. cannot be killed. I am I am this soul, this soul dehe, dehe in the body, in the body sarvasya, sarvasya of everyone, of everyone bharata, Bharata O descendant of Bharat, O descendant of Bharat tasmat, Tasmat therefore, therefore sarvani, Sarvani all, all bhutani, Bhutani living entities that are born, living entities that are born na, never, never tvam, Tvam you, shochitam, Sochitam to lament, to lament arhasi, Arhasi deserve. deserve. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Jai. O descendant of Bharata, O descendant of Bharata, he who dwells he who dwells in the body in the body can never be slain. can never be slain. Therefore, Therefore, you need not grieve you need not grieve for any living being. for any living being. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. परपट म्हणजे तात्पर्य ह्याला परपट म्हणतात इंग्लिश. एक मिनट, म्यूट पे जाना सब. माताजी हाँ, पढ़ो. द लॉर्ड नाउ पढ़ो. कौन पढ़ रहा है? Mataji, may I read? हाँ हाँ, रीड. The Lord now concludes the chapter of instructions on the immutable spirit soul in describing the immortal soul in various ways. Lord Krishna established that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjun, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of the fear that his grandfather, teacher, Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body. Not that there is no such thing as souls or
that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interactions of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged. But at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in the terms of sanction of the Lord and not capriciously. वेरी गुड, जय हरि बोल। सो यहाँ पे हम लोग अभी वर्ड पे मेडिटेट करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स का जो प्रभुपाद ने हमें ट्रांसलेशन दिया है, ये हमारे ये है नगेट्स है। प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से च्यू करके दिए हैं ये वर्ड्स। मतलब जैसे एक पंछी होता है, अपने बेबी के लिए खाना लाता है, उसके बेबीज नेस्ट में खा नहीं पाते बड़ी बड़ी बाइट्स, तो पंछी खुद उसको च्यू करता है और अपने बेबीज के मुंह में डालता है। तो जब भी आप सिनोनिम्स देखोगे भगवत गीता में, देखना कि प्रभुपाद को पता है हम बड़े बड़े संस्कृत श्लोकों के वर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं समझ में आएगा, तो प्रभुपाद ने च्यू किया है इसको, छोटे 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 इसमें तोड़ा है और हमारे इसमें चोच में डाल रहे हैं। तो दिस इज द लव ऑफ प्रभुपाद। तो इस लव को रेसिप्रोकेट करने के लिए हमने सिनोनिम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद हमें इस एक एक वर्ड से बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे महाराज कहते थे, अगर आप एक एक शब्द का मीनिंग अच्छे से जानोगे तो हरी हरी, तो अगर हम एक एक वर्ड को समझ लेते हैं तो हमें श्लोक समझना इतना आसान हो जाता है और अप्लाई करना उससे भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जो दवाई है ना, वो संस्कृत के वर्ड्स है, रियल दवाई है ये भगवत गीता की। और ये दवाई एक्ट कैसे करती है पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी पे एक्ट कर चुकी होती है, आत्मा पे भी एक्ट कर चुकी होती है। सो लेट अस मेडिटेट ऑन संस्कृत वर्ड्स ऑफ भगवत गीता, जो स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने मुख से निकाले हैं, आज भी पूरे इथर में घूम रहे हैं। और हमारे जो प्रभुपाद है, ही इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर, तो उन्होंने इसको हमें च्यू करके दिया है। देही, प्रभुपाद कहते हैं देही का मतलब है जो मटेरियल बॉडी का ओनर होता है, मालिक होता है। आपकी बॉडी का मालिक कौन है बताओ? सबकी बॉडी, आपके बॉडी का मालिक कौन है? कृष्णा तो है ही। आपकी बॉडी का फिलहाल मेंटेन आपकी बॉडी कौन कर रहा है? आपके बॉडी का मालिक कौन है? आप ही हो ना। आत्मा बॉडी की मालकिन है या नहीं है, मालिक है या नहीं है? आत्मा ने बॉडी ली है ना, तो आत्मा उस बॉडी की मालिक होती है या नहीं होती? वो डिसाइड करती है ना बॉडी सुबह कितने बजे उठेगी। आत्मा डिसाइड करेगी बॉडी रात को कितने बजे सोएगी। आत्मा डिसाइड करेगी बॉडी को कहाँ लेके जाना है, इंद्रिय तृप्ति के पास लेके जाना है या मंदिर लेके जाना है। तो मालिक कौन हो गया बॉडी का? हर एक की बॉडी का मालिक कौन हो गया? माताजी सोल। सोल, राइट। तो इसलिए क्या ये श्लोक ही स्टार्ट होता है देही। देही मतलब सोल। सोल कैसे? ओनर ऑफ द मटेरियल बॉडी। आपकी मटेरियल बॉडी के आत्मा है ओनर, हर मटेरियल बॉडी का वो आत्मा उसका इंडिविजुअल। एक रैबिट की बॉडी है, उसके अंदर जो आत्मा है वो रैबिट का मालिक बन जाता है। वो डिसाइड करता है रैबिट कहाँ पे कौन से बरों में रहेगा और कौन सा गाजर खाएगा, सब कुछ वो आत्मा डिसाइड कर लेती है। सो द ओनर ऑफ मटेरियल बॉडी, देही का वर्ड है, देही का मतलब ही है आत्मा। जो देह के अंदर रहता है उसको देही कहा जाता है। क्या कहते हैं? देही। जिसने देह अपना लिया उसको क्या कहेंगे? देही। आत्मा को क्या कहा गया है इस श्लोक में? देही। जो देह को अपनाता है। देह मतलब क्या? बॉडी। पता है सबको देह का मतलब क्या होता है? यस और नो? यस माताजी। यस माताजी। देही मतलब आत्मा हो गया, जिसने तो शरीर अपना लिया है, देह अपना लिया है। देह का मतलब क्या हुआ? इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा है। तो देही मतलब बॉडी का मालिक, जिसने बॉडी को अपनाया है। देह मतलब बॉडी के अंदर रहने वाला। वापस कौन है? देह भी आत्मा है, देही भी आत्मा है। तो ये पहली लाइन में देही आता है, वो भी आत्मा का मीनिंग है। देह भी आत्मा ही है। देह मतलब देह के अंदर रहने वाला। देही मतलब जिसने देह को एक्सेप्ट कर लिया है। नित्यम मतलब आपको पता है, नित्य मतलब जो हमेशा से था, है और रहेगा। ऐसा कभी टाइम नहीं था कि जब वो था नहीं, हमेशा से ही था। तो आत्मा हमेशा से ही थी, परमात्मा हमेशा से ही थे। ऐसा कभी नहीं था टाइम, कृष्णा कहते हैं, कि जब मैं नहीं था, मेरी लीलाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसा कभी था ही नहीं। वी वर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। अवध्यो, अवध्यो मतलब
जिसका वध नहीं किया जा सकता। आत्मा का वध किया जा सकता है भला? आत्मा तो नहीं मरती है ना। अवध्यो या मतलब क्या? जिसका वध नहीं किया जा सकता। सर्वस्य, सर्वस्य मतलब सब कुछ, ऑफ एवरीवन, सबका, सर्वस्व मतलब सबका। उसके बाद ये सर्वानी मतलब ऑल, भूतानी मतलब लिविंग एंटिटीज दैट आर बॉर्न। तो आपको इसका मतलब एक बार पता चल गया ना भूतानी, तो आपको मैक्सिमम श्लोक भगवत गीता के समझ में आएंगे, क्योंकि भूतानी हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स इन भगवत गीता। भूतानी मतलब वो आत्मा जो जन्म लेती है किसी शरीर से। तो कृष्णा अजन्मा है, क्योंकि कृष्णा प्रकट होते हैं। कृष्णा ने आज तक कभी जन्म नहीं लिया है, कृष्णा हमेशा से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो भूतानी का मतलब क्या है? लिविंग एंटिटीज, मतलब हम बद्ध जीव, हम जीवात्माएं क्या करती है? वी आर बॉर्न, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? हम क्या है? भूतानी है या नहीं है? जीव भूत जो शरीर अपना लेते हैं उनको भूतानी कहा जाता है। समझ में आया? यस। Yes, Mataji. क्या भूतानी मतलब कृष्ण है? नहीं, No, Mataji. भूतानी मतलब कृष्ण नहीं है। भूतानी मतलब हम लोग हैं जो हम जन्म लेते हैं। एंड देन कृष्णा कहते हैं शोचितुम, टू लैमेंट। शोचितुम को शोक से कनेक्ट करो। शोचितुम मतलब शोक, शोक मनाना। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन में कहते हैं कि कृष्णा बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, बॉडी के अंदर देही जो है और देह जो है, दोनों भी मरते नहीं है। स्लेन मतलब दोनों को मारा नहीं जा सकता। देही को भी नहीं मारा जा सकता, देह को भी मारा नहीं जा सकता। देयरफॉर कहते तस्मात, तस्मात मतलब देयरफॉर तुम शोचितम मत करो। त्वम मतलब तुम, शोचितम मतलब बहुत ज्यादा शोक मत मनाओ, अरहसी मत मनाओ। देखो तुम ज्यादा शोक मत मनाओ, क्योंकि देही भी नित्य है, देह भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो ये नित्य होने के लिए तुमने रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता होगा कि कोई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है अगले 1000 सालों तक तो नहीं गिरेगी, तो आज कोई उस बिल्डिंग के सामने जाकर रोएगा नहीं कि हाय ये बिल्डिंग 1000 सालों बाद गिरने वाली है। ऐसे कोई नहीं रोता। तो जो कभी मरने ही नहीं वाला है उसके लिए तुम दुखी मत हो अर्जुन, ऐसे करके यहाँ पे ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं देयर इज नो नीड फॉर यू टू ग्रीव फॉर एनी लिविंग बीइंग। देखो प्रभुपाद ने कितने सोच से वर्ड ग्रीव यूज किया है। पता है आपको ये वर्ड क्यों यूज करते हैं प्रभुपाद ग्रीव? क्योंकि ग्रीव जो होता है ना, ग्रीफ कहा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है, तो वो दुख जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक इंसान बोल सकता है मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे पापा चले गए, मेरी मम्मी चली गई, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बच्चा चला गया, पति चली गई। तो ऐसे करके एक इंसान एक बार बोलेगा याद आ रही है, 2 बार बोलेगा याद आ रही है, लेकिन सालों साल हर रोज रिपीट नहीं कर सकता। और वो रिपीट करके भी उसका दुख हल्का नहीं होता, इसलिए उसको ग्रीफ कहा जाता है। ग्रीफ मतलब जो दुख कम ही नहीं होता। और ग्रीव मतलब जिसको याद करते करते वो उसको उस दुख को ही ये कर रहा होता है, बार बार उस दुख को जी रहा होता है। एक तो होता है कि बहुत ज्यादा शोक हुआ, फिर भूल गए, आगे बढ़ गए, अपना अपना वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना शुरू कर दिया, जो भी काम कर रहे हो भक्ति को मिक्स किया और अपना अपना डिटैच होके आगे आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए। लेकिन जो होते हैं ग्रीव करते हैं, ग्रीव मतलब ग्रीफ को, शोक को पकड़ते हैं, 1 साल बाद वापस पीछे जाके मुड़ के देखते हैं, वही दुख जीते हैं। 2 साल बाद पीछे मुड़ के दिखते हैं, देखते हैं, वही दुख जीते हैं। फिर 3 साल हो जाते हैं, वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, वही दुख जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर रोज पीछे मुड़ के देखते हैं। इसलिए आप देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है सोसाइटी में, जहाँ पे पति की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल बाद ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो 2 साल बाद उनके पति उनका शरीर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हर रोज पीछे मुड़ के अपने पति या पत्नी को याद किया होता है। हर रोज पीछे मुड़ के शोक मनाना। एक दिन हो गया पीछे मुड़ के देखा, 2 दिन हो गया पीछे मुड़ के देखा, 3 दिन हो गए पीछे मुड़ के, और ऐसे पीछे मुड़ना मतलब मन की आंखों से याद आना कि कैसे मृत्यु हुई, कैसे हम अच्छा टाइम बिताते थे, कैसे मृत्यु हुई। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने माता पिता के भी ग्रीफ से बाहर आने में मुश्किल होती है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बहनों को खोया था, भाइयों को खोया था,
और जिनके साथ वो बहुत क्लोज थे, और वो बार बार मुड़ के देखते हैं, आज भी वो उस दुख से बाहर नहीं आए हैं। उनको इतना दुख होता है कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको अपने भाई बहन की याद आती है। तो ऐसे करके ये आज भी शोक मना रहे हैं। इसलिए कोरोना या फिर ऐसे प्लेग जब पूरे देश में फैल जाता है, उसको बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि दुखों का बादल गिर पड़ता है सबके ऊपर। जिसके पास तो ज्ञान नहीं है कि कैसे आत्मा का ज्ञान यूज करके आगे बढ़ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जिनके पास ये ज्ञान नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती, कृष्ण की कृपा नहीं होती, वो बार बार हर रोज दूसरे का मृत्यु जो है वो शोक मना रहे होते हैं। हर रोज किसी का मृत्यु उनको तकलीफ दे रहा होता है, और ऐसे नहीं कि कम सीवियरिटी पे तकलीफ देता है। जितना दुख उस दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने अपने रिलेटिव को खोया है, या रिश्ते रिश्ते में बहुत क्लोज है उसको खोया है, उतने ही सीवियरिटी का दुख उनको हर रोज महसूस होता है। तो प्रभुपाद ने ये वर्ड यूज किया, नो नीड टू ग्रीव फॉर एनी लिविंग बींग। ये देखो कितना बड़ा ये है, यू नीड नॉट ग्रीव। ये वर्ड है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। गारंटी है स्कूल छोड़ेंगे तो दोस्त छूटेंगे, कॉलेज छूटेंगे तो कॉलेज के दोस्त भी छूटेंगे, शादी हो जाएगी तो कभी ना कभी पति पत्नी छूटेंगे, कभी बच्चे छूटेंगे, शादी होने के बाद माँ बाप छूटेंगे। हर एक कोई धीरे धीरे छूटता जाता है हाथ से। और ये इस चीज को, ये प्रकृति का नियम है, इसको हम नहीं बदल सकते। तो इसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है मृत्यु, मैं तो लड़ाई करूंगा ना। मृत्यु को एक्सेप्ट करके कहना, प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग बींग। तुम इतना शोक मत मनाओ किसी के लिए भी, क्योंकि देही और देह उसके अंदर जो है वो तो मर ही नहीं रहा है, उसको कोई मार नहीं सकता अर्जुन। तुम भी उनको नहीं मार रहे हो, तो वो कहीं नहीं जा रहे वो लोग, आप उसका खून नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए शोक मत मनाओ। अर्जुन कृष्णा के हृदय में इतना कंपैशन है अर्जुन के लिए, इतना दया भाव है कि कृष्णा अर्जुन के हृदय का दुख जान पा रहे हैं। नहीं तो ये यूज ही नहीं करते, शोची तुम बोलते ही नहीं। कृष्णा ने देखो सेकंड चैप्टर जहाँ से शुरुआत हुआ है ना, नैनम शोचितुम अर्हसि, नैनम शोचितुम अर्हसि, न त्वम शोचितुम अर्हसि, कितनी बार तो हर श्लोक में हम लोग ये रिपीट करे जा रहे हैं। कृष्णा बार बार बोल रहे हैं न त्वम शोचितुम अर्हसि, बार बार। इसका मतलब कृष्णा को दुख फील हो रहा है, अर्जुन के दिल में जो फील हो रहा है, अर्जुन को शोक फील हो रहा है। तभी तो कृष्णा उसको वर्ड दे रहे हैं कि तुम शोक मत मनाओ अर्जुन, तुम शोक मत मनाओ। कृष्णा को पता है उसको कितना दुख हो रहा है, और फिर वो कृष्णा बहुत बुद्धि वाले रीजंस देकर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, जब आप अपने किसी को खोने वाले होते हो, तो तब बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, और आपको बस वो दुख ही सबसे बड़ा लग जाता है, माया की पट्टी पड़ जाती है, और ब्रेन वर्क करना बंद हो जाता है। इसलिए कृष्णा अभी बहुत ज्यादा विनम्रता से, बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं, न त्वम शोचितुम अर्हसि, मत शोक मनाओ अर्जुन। उनके अंदर का देही और देह कहीं नहीं जा रहा, वो लोग यहीं पे घूमेंगे, नया शरीर लेंगे, नहीं तो उद्धार होगा उनका, उनका जो भी होगा, लेकिन ये मर नहीं रहे हैं अर्जुन, तुम शोक मत मनाओ। ऐसे करके बता रहे हैं। तो पॉट में श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि देखो, भगवान जो है ना, ये चैप्टर को कंक्लूड करना चाहते हैं। He now concludes the chapter of instructions on immutable spirit soul. वो कंक्लूड कर रहे हैं आत्मा के ज्ञान को। अभी कृष्णा वो कह रहे हैं कि इमोर्टल सोल को अलग अलग तरीके से कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है, इन वेरियस वेज। आपको भी पता है कृष्णा ने कितने तरीके यूज किए, मोर देन 8 to 10 तरीके यूज किए हैं कृष्णा। अभी 2.30 चल रहा है, कृष्णा 2.1 से शुरू हो चुके हैं आत्मा का ज्ञान देना। 30 ये लगे एविडेंसेस लगे कृष्णा को बताने के लिए अर्जुन को कि आत्मा है क्या, साइज क्या है उसकी, शेप क्या है उसकी, आती कहाँ से है, दिखती कैसे है, क्या कनेक्शन है, माँ कटती है, जलती है, होता क्या है उसके साथ, मरती है नहीं मरती, नहीं मरती तो क्यों नहीं मरती। अगर तुम्हें भरोसा करना है तो करो, नहीं करना, तुम्हें जो भी मानना है हर चीज में एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ अर्जुन। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है
कि तुम शोक मनाना बंद करो। इससे हमें पता चलता है कि कृष्णा इतना ज्यादा बौद्धिक ज्ञान क्यों दे रहे हैं। कृष्णा को नहीं देखा जाता, कृष्णा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई जीवात्मा रोए। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन जीवात्मा रोती है ना, उस दिन कृष्णा को लगता है कि कितना ये लोग अनग्रेटफुल है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनके पास कितना कुछ ऑलरेडी दिया गया है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पांच पंच महाभूतों वाली इनके पास बॉडी दी गई है। मन, बुद्धि, अहंकार ये भी दिया गया है। सब कुछ दिया है इनको। खाना बनाने की जरूरत नहीं है इनको। फ्रूट्स दिए गए हैं, वो एज इट इज फ्रूट्स खा सकते हैं। थोड़ा जमीन को कुरेदे उनको रूट्स मिल जाएंगे, गाजर मिल जाएंगे, मूली मिल जाएगी, स्वीट पोटेटोज मिल जाएंगे, पोटेटोज मिल जाएंगे। इनको खाना पकाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको प्रकृति में सब दे रखा है। बीमार पड़ेंगे तो पहाड़ों में जाकर मैंने इनको औषधि दे रखी है। गर्मी लगेगी तो मैंने उनको बारिश दे रखी है। मैंने इनको सब दे रखा है, फिर भी ये रोते हैं। इन्होंने बस आकर एक बार मुझे याद करना है, मैं इतना ही चाहता हूँ। लेकिन ये कितना रोते हैं, आपस में ही दुखी मनाते हैं एक दूसरे के लिए। कृष्णा को किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता उसका बच्चा रोए। जैसे ही किसी माँ का बच्चा रोता है ना, तो माँ का दिल उसके लिए 100 बार ज्यादा रोता है। माँ को इतना दुख होता है। अगर एक नॉर्मल माँ भौतिक जगत की इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है बच्चे को दुखी देखकर, तो कृष्णा सोचो, कृष्णा तो परम पिता है, उनको कितना दुख होता होगा। परम पिता तो गिल्ट में चला जाए, कोई भी फादर ना गिल्ट में चले जाए कि हाय मेरा बेटा मैं होते हुए रो रहा है, उसको पता है मैं हूं फिर भी मेरा बेटा रो रहा है। तो पिता को कितना बुरा लगता है जब उसका बच्चा रोता है। उसको ऐसे लगता है जैसे मैं कम पड़ गया इसको कुछ देने में, इसलिए मेरा बेटा दुखी है। बेटा भले अपने कर्मों की वजह से रो रहा है, बेटे ने भले ही अपनी अपनी गलतियां की है, खुद ही पढ़ाई नहीं की, खुद ही फेल हो गया, खुद ही रो रहा है। लेकिन पिताजी को लगेगा शायद मैंने इसको अच्छे ट्यूशन नहीं लगाया, शायद मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आया, शायद मैं इसके साथ बैठकर इसकी पढ़ाई नहीं ली, शायद इसको मैंने सही मार्ग नहीं दिखाया, शायद मैंने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। पिता अपने आप को ही ब्लेम करता रहता है, माता भी ऐसी ही करती है। तो बच्चे का रोना माता पिता के लिए इतना ज्यादा दुखी इवेंट होता है। वैसे ही कृष्णा के लिए बहुत दुख होता है। इसलिए कृष्णा को समझो आप भगवत गीता के पन्नों में, सिर्फ कृष्णा आत्मा का ज्ञान को मत समझो, कृष्णा की भावनाओं को समझो। कृष्णा ने हर श्लोक में अर्जुन को बोला है, अर्जुन मत शोक मनाओ, अर्जुन मत शोक मनाओ, मैं जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं मानना आत्मा नहीं होती, कोई बात नहीं। तुम्हें वैभाषिका बनना है वैभाषिका बन जाओ, तुम्हें लोकायतिका बनना है तुम लोकायतिका बन जाओ। आत्मा होती नहीं मान लो आत्मा होती नहीं, फिर भी तुम दुखी मत हो। ऐसे करके कृष्णा अर्जुन को बस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। कृष्णा का और कोई एजेंडा नहीं है। तो देखो कृष्णा की ना, कृष्णा को बहुत रोना आता है। जब राधा रानी रोती थी कृष्णा की आंखों से आंसू निकलते थे। इससे पता चलता है कि कृष्णा कितने सेंसिटिव है भक्तों के लिए। तो हमें दिखता नहीं कृष्णा को दुख होता है, लेकिन कृष्णा को सच में बहुत दुख होता है। तो लॉर्ड कृष्णा एस्टैब्लिशेस दैट सोल इज इमॉर्टल एंड बॉडी इज टेम्पररी। कृष्णा ने इस श्लोक में बता दिया आत्मा अमर है और शरीर बहुत ही टेम्पररी है। सो अर्जुन, एक क्षत्रिय होने के बाद तुम अपनी ड्यूटी को अबंडन मत करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट अबंडन हिज ड्यूटी। आपके पास भगवत गीता होगी, इसको अंडरलाइन करना कि शुड नॉट अबंडन हिज ड्यूटी आउट ऑफ फियर। कितना भी डर लगे जीवन में, अपनी ड्यूटी को अबंडन मत करना। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए लाइफ में, फिर भी जो अपनी ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी निभाना। अपने भावनाओं को बीच में आने मत देना कभी भी। एक माँ को इतना दर्द होता है जब बच्चे को पैदा करती है, लेकिन उसको बड़ा करते करते माँ अपने शरीर के दर्द को नहीं देखती, वो पूरी तरह अपने बच्चे का ख्याल रख रही होती है। वैसे क्योंकि माँ का धर्म है, माँ ड्यूटी कर रही है, अपने बच्चे को पालने की ड्यूटी कर रही है। एक मिनट है, ये नहीं लिखना, कौन लिख रहा है। तो माँ अपनी ड्यूटी कर रही है ना, वैसे ही अपनी ड्यूटी, चाहे कितना भी भावनाएं बीच में आ जाए, भावनाओं को बीच में नहीं लाना। शुड नॉट अबंडन हिज ड्यूटी आउट ऑफ फियर दैट इज ग्रैंडफादर एंड टीचर विल डाई इन द बैटल। ये नहीं समझना है कि उसके माता पिता और ये सारा मरने वाले हैं। ठीक है, सही। इसके ऊपर लिखना नहीं बेटा, डोंट राइट ऑन द बोर्ड, ओके। तो अर्जुन को कहा
कि तुम्हारे जो टीचर है, तुम्हारे दादाजी जो है, वो मरने वाले हैं, इसलिए तुम अपना क्षत्रिय धर्म मत भूलो। देखो, अगर सामने उसके दादाजी और टीचर नहीं होते, लेकिन अगर मगध का राजा ही आ जाता अटैक करके हस्तिनापुर पे, तो अर्जुन ने जाके लड़ाई तो करनी थी ना हस्तिनापुर को बचाने के लिए। तब तो वो मगध के राजा को नहीं छोड़ता। क्यों? वो नहीं है, वो भी तो इंसान है। तब भी तुम ड्यूटी छोड़ सकते हो। तुम ड्यूटी छोड़ने को रेडी हो रहे हो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से और टीचर की वजह से। अगर ड्यूटी इतना ही छोड़ने का तुम्हारा मन है, तो बाकी इवेंट्स पे भी ड्यूटी छोड़ दो ना। दुश्मन चल के आ रहा है तुम्हारे देश पे, तब भी ड्यूटी छोड़ो, तब तो तुमने नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही दादाजी और टीचर मरने वाले हैं, तो तुम ड्यूटी छोड़ रहे हो। तो ये कृष्ण अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कभी भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी ड्यूटी ही लड़ाई करना है। तो किसी दो लोगों की वजह से अपनी ड्यूटी मत छोड़ो। On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from material body, not there is no such thing as soul. The living symptoms develop at certain stage of material maturity resulting from interaction of chemicals. तो कृष्णा की अथॉरिटी के हिसाब से प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि कृष्णा अथॉरिटी है और कृष्णा विश्वास रखते हैं आत्मा में। कृष्णा अगर हमें बता रहे हैं कि तुम्हें विश्वास करना है कि बॉडी सिर्फ इंटरेक्शन केमिकल से ही बनती है, तो करो। लेकिन अथॉरिटेटिव कृष्णा तो यही बता रहे हैं बार बार कि आत्मा पे भरोसा करो, आत्मा होती है और आत्मा शरीर से अलग होती है। ये कृष्णा का कंक्लूजन है। बाकी सब कृष्णा ने फाइनल नहीं बताया है। आपको देखो, कुछ धर्म है ना, वो भगवत गीता के एक श्लोक उठाएंगे और बोलेंगे देखो इनके भगवान भी तो बोलते हैं कि शरीर तो केमिकल्स से बना हुआ है, आत्मा नहीं होती। तो आप कैसे बोलते हो आत्मा है? तो उनको ये पूरी भगवत गीता ना, उनको एंड टू एंड समझ में नहीं आती। आप बीच में से ही कोई एक वर्ड उठा के बोलोगे कृष्णा ने बोला है आत्मा नहीं होती, तो अभी सब लोग मानो कि आत्मा नहीं होती। तो ये तो आपने भगवत गीता को अधबरी गगरी छलकत जाए, मतलब क्या? आधा ज्ञान हमेशा छलकता ही है, वो रहता नहीं है। आधा ज्ञान जो होता है वो आपको आधा अधूरा कंक्लूजन लाके देता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इधर उधर से एक श्लोक उठाकर कंक्लूड नहीं कर देना चाहिए कि कृष्णा भी कहते हैं कि बॉडी केमिकल से बनी है और आत्मा नहीं। कृष्णा ने तो अर्जुन को ऐसे बोला है कि तुम्हें अगर ऐसा भरोसा करना है तो भी तुम कर सकते हो, बस तुम शोक मत मनाओ। इसका मतलब कृष्णा कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कृष्णा कहीं से भी फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं कि बॉडी केमिकल से ही बनी है और आत्मा नहीं होती। इस श्लोक में 2.30 में कृष्णा कंक्लूड करते हैं कि आत्मा होती है और आत्मा मरती नहीं है, देही भी होता है और देह भी होता है। देही भी होता है और देह भी होता है, ये दोनों होते हैं और दोनों भी नित्य है। वो कभी मरते नहीं है, उनका खून नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद वापस बता रहे हैं, ये अथॉरिटी ऑफ श्री कृष्ण है कि वन हैज टू बिलीव दैट देयर इज अ सोल हु इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल बॉडी। अब इस श्लोक में आकर एक आत्मा मच्योर हो जाती है। अभी तक तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मच्योरिटी आई नहीं थी कि भरोसा करे या नहीं करे, लेकिन 30th श्लोक तक आते आते, पहले चैप्टर के 46 श्लोक हो गए, इसके 30 श्लोक हो गए, इससे हमें पता चल जाता है कि चाहे कितना भी हो जाए आत्मा तो होती है, इस पे भरोसा कर लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं सोल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हिंसा करनी चाहिए। लेकिन जब जब लड़ाई होगी दो देशों के बीच में, तब हिंसा कर लेनी चाहिए अपनी प्रजा को बचाने के लिए। अभी भी जितनी भी लड़ाइयां चल रही है, वो लड़ाई होना बनती है क्योंकि सब लोग अपने अपने देश को बचा रहे हैं। जो अटैकर है वो हमेशा गलत रहेगा, जो डिफेंस कर रहा है वो हमेशा सही रहेगा। अगर आपको जानना है कि कहीं पे लड़ाई हो रही है और लड़ाई में सही कौन है और गलत कौन है, तो हमेशा देखना कि जो भी अटैक कर रहा है ना और दूसरे की जमीन हड़पना चाहता है, वो हमेशा दूसरे के लोगों को स्लेव बनाना चाहता है, नौकर बनाना चाहता है। औरतों को, दूसरे की पत्नियों को लेकर अपने पास लेके जाना चाहता है, दूसरों के बच्चों को लेकर अपने पास नौकर बनाना चाहता है, एक नौकर बनाकर अलग अलग फैमिलीज को बेचना चाहता है। तो अटैकर क्या करते हैं कि हारने वाले लोगों के औरतों को और बच्चों को ले जाकर नौकर बना लेते हैं।
और जो डिफेंस करने वाला होता है वो अपनी मातृभूमि को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने लोगों का रक्षण कर रहा होता है। तो जो रक्षण कर रहा है वो धर्म कर रहा है, और जो दूसरे पे अटैक करके दूसरे के बीवी बच्चों को नौकर बनाने की सोच रहा है, फ्री के नौकर बनाने की सोच रहा है, तो वो डेफिनेटली अधर्म कर रहा है। आज भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए आत्मा के ज्ञान के बाद कि क्या इसका मतलब लड़ाई करना सही है, नहीं, अटैक करना बिल्कुल सही नहीं है, डिफेंड करना बिल्कुल सही है, डिफेंड तो करना बनता है। सो इट मस्ट बी जस्टिफाइड इन द टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के सैंक्शन के हिसाब से ये जस्टिफाई करना चाहिए। श्री राम जी ने भी सीता माता को बचाने के लिए अटैक किया था इस पे, रावण पे। इसका मतलब ये एजेंडा नहीं था कहीं पे भी कि श्री राम जी को श्रीलंका पे कब्जा करना था, वहां की औरतों को और बच्चों को अयोध्या लाना था और उनको नौकर बनाना था। ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। उनको बस अपनी पत्नी चाहिए थी, लेके चले गए। उसी के भाई को, रावण के भाई को राजा बनाकर वहां पे क्राउन कर दिया एज अ किंग, और वापस आ गए। तो अटैकर जो होता है वो इन्वेडर नहीं होना चाहिए। अटैकर इन्वेडर हो गया तो वो अधर्म है। अटैकर सिर्फ अपना जस्टिस करके चला गया जो भी है, और फिर वापस आ गया, अपने लोगों को बचाकर वापस आ गया, तो वो धर्म कर रहा है। जैसे मान लो हमारे कंट्री के कुछ लोग बाहर के देश में फंस जाते हैं, अगर हमारी कंट्री को वहां पे आर्मी को डिप्लॉय करके अपने लोगों को बचाने के लिए वहां के 3-4 लोगों को मारना पड़े, या फिर प्रोटेक्शन के लिए अपने लोगों को बचाने के लिए मुठभेड़ में वहां के लोग मर जाते हैं उनकी आर्मी के, तो भी वो धर्म है, क्योंकि हम अपने लोगों की रक्षा करके उनको वापस ला रहे हैं। लेकिन वही अगर यहाँ वहां के कंट्री का कोई यहाँ पे आ जाता है, उनका अपना किसी को उनको बचाना नहीं है, लेकिन हमारी चीजें उनको लूटनी है, तो वो अधर्म है। जो ब्रिटिशर्स ने किया, मुगलों ने किया, ये अधर्म है। जो बाकी ऐसा कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ कब्जा करना चाहता है उसको अधर्म कहा जाता है। और जो कंट्री कब्जा नहीं करना चाहती, अपने अपने में संतुष्ट है, अपना अपना करके खुश है, उसको किसी की जमीन नहीं चाहिए, ना किसी के लोग चाहिए, ना किसी की औरतें चाहिए, ना किसी के बच्चे चाहिए, ऐसी कंट्री जो होती है वो हमेशा धर्म कर रही होती है। तो यहाँ पे जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान ने भी इस तरीके से ही डिसाइड किया था कि मैं अर्जुन की और युधिष्ठिर की साइड क्यों लूंगा, क्योंकि ये लोग हस्तिनापुर पे राज इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको नौकर चाहिए, पूरा हस्तिनापुर नौकर बन जाए। ये लोग अगर राजा बनेंगे तो पूरा हस्तिनापुर के लोग कृष्ण भक्त बन जाएंगे, धर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे। दुर्योधन राजा बनेगा तो दुर्योधन ने सबकी औरतों को और सबके बच्चों को नौकर बना देना है, और बहुत सारा हिंसा कर देनी है। चौक चौक पे सबकी बीवी बच्चे इस पे लगेंगे, द्यूत पे खेले जाएंगे और सबको बेचे जाएंगे। भाई भाई आपस में लड़ाई करेंगे और अपनी अपनी भाभीियों को दाव पे लगाएंगे। ऐसे करके परिवार टूटेंगे। तो कृष्णा को क्लियरली दिख रहा था कि अधर्म होने वाला है दुर्योधन अगर जीता तो, इसलिए ये पूरा वॉर जो है वो जस्टिफाइड था। जस्टिफाइड कृष्णा की आज्ञा के अंडर जस्टिफाइड था। आई बात समझ में? आपको अगर भविष्य में या अपने क्लासरूम में या आगे जाकर कोई भी आपको बोलता है कि कैसा आपका धर्म है, आपके धर्म में लड़ाई करना सिखाते हैं, नहीं, हमारे धर्म में लड़ाई करना नहीं सिखाते। हमारे भगवान जस्टिफाइड सैंक्शन देते हैं, जस्टिफाइड परमिशन देते हैं रक्षा करने के लिए। क्षत्रिय धर्म को रक्षा करने की ऑर्डर है, वो सिर्फ रक्षा कर सकते हैं, वो शोषण नहीं कर सकते। ऐसे करके उनको समझाना, जो भी अगर ब्लेम करेगा भगवत गीता पे या हमारे कृष्ण भगवान पे कि वो लड़ाई करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, कृष्णा कभी भी लड़ाई करने के लिए प्रवृत्त नहीं करेंगे। कृष्णा प्रोटेक्शन करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। वो भी किसको? ब्राह्मणों को नहीं बोलते, वैश्य को नहीं बोलते, शूद्र को नहीं बोलते, क्षत्रिय को बोल रहे हैं तू अपना धर्म निभा, तू रक्षण कर, तू क्षत्रिय है, तूने रक्षण करना चाहिए। ऐसे करके कृष्णा वर्णाश्रम धर्म को पकड़ के ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कृष्णा कुछ भी अधर्म नहीं कर रहे हैं इसमें। तो प्रभुपाद इस श्लोक में बहुत ही ज्यादा कह रहे हैं कि ही इज नॉट टेलिंग कैप्रिशियसली। कैप्रिशियसली मतलब कहीं से भी कृष्णा के अंदर ना कोई ये नहीं है, कनिंगनेस नहीं है। कृष्णा के अंदर ऐसा भाव नहीं है कि मैं अर्जुन को यूज करके खून करना चाहता हूँ बाहर के सारे लोगों का, इससे मुझे बहुत फायदा होगा, इन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया है। कृष्णा का ऐसा कोई सेल्फिश पर्पस है नहीं। कृष्णा अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे। कृष्णा बस सारी जीवात्माओं के रक्षण, भूतानी सारे भूत आत्माओं के सारे रक्षण के लिए कृष्णा ये सब अर्जुन को बार बार कन्विंस कर रहे हैं
कि दुख से बाहर आ जाओ और अपनी ड्यूटी करो, दुख से बाहर आ जाओ, अपनी ड्यूटी करो। ना न त्वम शोचितुम अर्हसि, ड्यूटी करो अर्जुना, न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि दुख बहुत आ गए हैं सर पे, इतना ज्यादा दुख फील हो रहा है और काम किया नहीं जा रहा, पढ़ाई हो नहीं रही है, या फिर काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत दुख हो रहा है, तो याद रखना कृष्णा क्या कह रहे हैं, हमेशा इमेजिन करना। यहाँ कृष्णा होते मेरे पास तो क्या कहते, न त्वम शोचितुम अर्हसि, डू योर ड्यूटी, न त्वम शोचितुम अर्हसि, डू योर ड्यूटी। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब कोई काम ही नहीं कर पाता, इतना दुख उसके जीवन में आ जाता है, बीच में कभी कभी आ जाता है। तो तब यही वर्ड याद रखना भगवत गीता का। कृष्णा कह रहे न त्वम शोचितुम अर्हसि, न त्वम शोचितुम अर्हसि, अपनी ड्यूटी करो। ठीक है, ये लाइन याद रहेगी सबको? यस। न त्वम शोचितुम अर्हसि याद रहेगी? इस लाइन को ना बहुत अपने करीब रखना। दिस लाइन ऑफ भगवत गीता विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ पेन। कभी भी बहुत दर्द हुआ तो आना भगवत गीता के पन्ने खोलना, और जैसे ही न त्वम शोचितुम अर्हसि पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कृष्णा नहीं चाहते कि आप शोक मनाओ, कृष्णा नहीं चाहते आप रो। अगर रोना रोकना है तो अपनी ड्यूटी करने लग जाओ, काम करने लग जाओ, जो भी आपका कर्तव्य है वो करने लग जाओ। कृष्णा बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि कृष्णा यही तो चाहते थे अर्जुन से। तो कृष्णा की हैप्पीनेस किस में है? कि हम अपना कर्तव्य करें। कृष्णा की हैप्पीनेस हमारे शोक मनाने में नहीं है। तो कृष्णा को रीजन मत दो दुखी होने के लिए, हैप्पी अपने लिए नहीं होना है। का ही सारे लोगों को ना गलत फहमी हो जाती है कि हैप्पी क्यों होना है, क्योंकि मुझे हैप्पी होना बहुत पसंद है, तो ये सेल्फिशनेस है। ना 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 ना, सेल्फिश तो वो होता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना करके खुश होना चाहता है। लेकिन एक भक्त हैप्पी होता है तो वो प्रभुपाद को हैप्पी करने के लिए हैप्पी होता है, वो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए हैप्पी रहता है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हैप्पी रहता है। क्योंकि किस गुरु को अच्छा लगेगा उसका शिष्य रोए? प्रभुपाद को कैसे अच्छा लगेगा भगवत गीता के स्टूडेंट्स, भागवतम के स्टूडेंट्स रोए? कृष्णा को कैसे अच्छा लगेगा जब कृष्णा इतनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार अवतार लेके आते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं? कृष्णा को क्या जरूरत थी इतने असुरों को मारने की? हमारी एंटरटेनमेंट के लिए किया। कृष्णा को क्या जरूरत थी इतनी सारी नौटंकी करने की? कभी गोपियों से मार खा रहे हैं, कभी गोपाओं से लड़ाई कर रहे हैं, गोपा उनको खेलने नहीं दे रहे हैं, और कृष्णा इतने फनी फनी ये करते हैं, लीलाएं करते हैं, मक्खन चुराने जाते हैं, उनकी धोती गिरने वाली होती है, अचानक से उनके 2 हाथ बाहर आते हैं, धोती पकड़ लेते हैं, चतुर्भुज कृष्ण बन जाते हैं सडनली धोती पकड़ने के लिए। तो कृष्णा ये लीलाएं क्यों कर रहे हैं? कृष्णा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें हैप्पी करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर कृष्णा ने इतनी सारी लीलाएं हमें हैप्पी करने के लिए करी है, तो क्यों कृष्णा की मेहनत को वेस्ट करना? इतना तो मतलब इसको फिर सेल्फिशनेस कहा जाएगा कि मैं अपने दुखों को कृष्णा से ज्यादा समझता हूँ। कृष्णा की हैप्पीनेस एक साइड, पहले मेरा दुख सबसे ऊपर आता है, वो हट जाएगा तो मैं सोचूंगा कृष्णा के हैप्पीनेस के बारे में। तो ये ट्रू सेल्फिशनेस है। फिर ये ज्यादा बड़ा स्वार्थ हुआ, जहां पे मैं अपने दुखों को कृष्णा की सुख के ऊपर मानता हूँ। ये स्वार्थ है। रियल स्वार्थ ये नहीं होता कि मैं अपना सुख तो कृष्णा के सुख में है, तो अगर कृष्णा सुखी है तो मैं सुखी, कृष्णा दुखी तो मैं दुखी, तो इसलिए मैंने दुखी नहीं होना। मैं दुखी हो गया तो कृष्णा दुखी हो जाएंगे। मैं अगर खुश रहा कृष्णा की लीलाओं को याद करके, पढ़ के, और हमेशा कृष्ण की सेवा करने में, जाप करने में मैंने खुश रहा, और जो भी दुख आ रहा है उसको साइड करके अपने कर्तव्यों में अगर मैं बिजी हो गया, मैंने कुछ भी करके अपने कर्तव्य को साइड नहीं किया, तो कृष्णा बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले। तो व्हाई शुड आई नॉट टर्न एवरी पेन इनटू कृष्णास गेन? मैं हर अपना दर्द कृष्णा की खुशी में कन्वर्ट क्यों ना करूं? मेरे को जैसे ही दर्द होगा मैं अपने कर्तव्यों में लग जाऊंगा, मुझे दुख होगा मैं अपने कर्तव्य करने लग जाऊंगा। ऐसे करके दुखों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, चांस में कन्वर्ट करो। इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। जब अर्जुन अपने दुखों से बाहर आया और कर्तव्य करने के लिए रेडी हो गया, तब जो कृष्णा के चेहरे पे ब्राइट स्माइल आ गई थी ना, वो अलग ही थी। उससे पहले तो कृष्णा दया भाव में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे अर्जुन के लिए, बहुत ज्यादा दया में। भगवत गीता का अगर ओरिजिनल मूड देखोगे ना कृष्णा का, तो मूड ही दया भाव है, कंपैशन है। जो भी भगवत गीता पढ़ता है वो अगर कृष्णा के मूड को समझ आ पाया ना, कि कितना ज्यादा कंपैशन से भगवत गीता बोली गई है,
तो वो इंसान दूसरों के दुखों में दुखी होना सीखेगा, उसको समझ में आएगा दूसरे के दुख उसके दिल को छन्नी छन्नी कर देंगे, उसका दिल जो है मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। तो भगवत गीता समझने का तरीका जो होता है वो कृष्ण को समझना बहुत आसान हो जाता है भगवत गीता से। तो इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करो, और जितनी मुश्किलें आएगी उसको कन्वर्ट करो कि हाँ ये टाइम है जब मैं कृष्णा को हैप्पी कर सकता हूँ, मेरी क्या कर्तव्य है, मैं ये कर्तव्य ये कर लेता हूँ, वो कर्तव्य वो कर लेता हूँ, चाहे मुझे दुख हो रहा है फिर भी मैं अपना कर्तव्य करते रहूंगा, इतना याद रखना। तो बेसिक ये है कि इस श्लोक में कि आत्मा होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए शोक नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे की हरे जय। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। रात्रि।